friends, I'm Dr. Robin Bohut, orthopedic and joint replacement surgeon at Mukut Hospital at Heart Institute, सेक्टर 34 चंडीगढ़। आज का मेरा टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी और टोटल नी रिप्लेसमेंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का क्या मतलब है? बेसिकली इसको समझने के लिए हमें पहले नॉर्मल नी के बारे में पता होना चाहिए। नॉर्मल नी में एक ऊपर वाली हड्डी होती है या जांघ वाली हड्डी जिसको हम फीमर कहते हैं, और एक नीचे टांग वाली हड्डी जिसको हम टिबिया कहते हैं। सिमिलरली एक नी कैप होता है जिसको हम पटेला कहते हैं। तो जो जांघ वाली हड्डी है और टांग वाली हड्डी है वो जहाँ खत्म होती है वहां पे एक कार्टिलेज का लेयर होता है जिसको लेमन लैंग्वेज में लोग ग्रीस बोलते हैं और हम साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो जैसे जैसे एज होता है, बाल वाइट होते हैं, दांत लूज होता है, वैसे वैसे ही एज के साथ ये कार्टिलेज घिसने लग जाता है। इसी कार्टिलेज को हम लोग जब ये घिसने लग जाता है तो ये जॉइंट लुब्रिकेटेड नहीं रहता और जॉइंट की मूवमेंट्स आपस में रिस्ट्रिक्ट होने लग जाती हैं और आपको नी पेन होने लग जाता है। इसी को हम लोग नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस 40 to 60% of people in India more than 60 years of age they suffer from some form of knee osteoarthritis, चाहे वो माइल्ड हो या स्वेयर हो। और 70% ऑफ पेशेंट्स जो नी सर्जरी करवाते हैं, नी रिप्लेसमेंट कराते हैं, दे आर जनरली फीमेल्स। तो ये फीमेल पॉपुलेशन में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण क्या होते हैं? नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण 90% ऑफ केसेस में कारण होता है एज रिलेटेड नी डीजनरेशन या फिर उम्र के साथ नी का घिस जाना। जैसे जैसे उम्र के साथ बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दांत लूज हो जाते हैं, हमारी फेस पे रिंकल्स आते हैं, ऐसे ही बॉडी में नी जॉइंट घिस जाता है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस या एज रिलेटेड डीजनरेशन कहते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में नी घिस जाता है, उनके कुछ कारण होते हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया हो गया, या आपको यंग एज में कोई नी फ्रैक्चर हुआ हो जिस वजह से नी का कार्टिलेज खत्म हो गया हो, उसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। या फिर बहुत यंग एज में आपको कोई नी इन्फेक्शन हुआ हो जिसको हम सेप्टिक नी कहते हैं, उसका सीक्वल हो भी आपको उस वजह से बहुत ही यंग एज में नी घिस गया है और नी का प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा एक चीज़ है, ये इंडियन पॉपुलेशन में क्यों बढ़ रहा है या क्यों इंडियन पॉपुलेशन में ये कॉमन है, उसका मोस्ट कॉमन काज है भी ओबेसिटी। जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, लोगों का मोटापे की शिकायत या ओवरवेट या ओबेसिटी बढ़ रही है और हमारी लाइफ सेडेंटरी होती जा रही है। अभी हम उतना सैर नहीं करते, हम ज़्यादा सिटिंग जॉब कर रहे हैं। और कुछ एक्टिविटीज़ जो पर्टिकुलरली इंडियन पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है, जैसे पैरों के बाद ज़मीन पर बैठना, चौंकड़ी मारना, ये ज़्यादा कॉमन है। इस वजह से इंग्लिश टॉयलेट्स हो गया इन रूरल एरियाज़। हेरिडिटी ऑल्सो, जैसे जेनेटिक मेकअप, जिसका मतलब होता है भी हाँ मेरे मदर को नी का प्रॉब्लम था, मुझे भी नी का प्रॉब्लम है, या मेरी सिस्टर को भी है, वो भी एक बहुत माइनर रोल प्ले करता है। बट इट इज़ नॉट 100% श्योर भी अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम होगा। उसके बाद मुझे कैसे पता लगेगा मुझे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है? मुझे कैसे पता लगेगा मुझे नी की तकलीफ है? अगर आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपके घुटनों में दर्द रहेगा, सुबह उठ के घुटनों में जकड़न होगी, आप बेड पे साइड चेंज कर रहे होंगे, आपको कभी कभार पेन होगा, आपकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। आप कहोगे मैं रोज पार्क में जाके सैर करता था, अब मैं बिल्कुल घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता, मैं मैरिज फंक्शंस अटेंड नहीं करता, मैं शॉपिंग के लिए जाता हूँ तब भी मेरे नी में पेन होता है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो नी पेन के साथ हमें आती हैं। इस वजह से हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ जैसे ऑफिस के लिए तैयार होना, पार्क में सैर करने जाना, रात को नींद में तकलीफ होना, तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स है जो आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करने लग जाती है। तो उसके बाद इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं होता हमें नी की प्रॉब्लम है, नी में पेन है तो आप ऑपरेशन ही एक ओनली हल है। इसका ट्रीटमेंट स्टेप वाइज होता है। सबसे पहले आता है नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, नॉन ड्रग ट्रीटमेंट। तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं भी हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं और कुछ ब्रेसेस होती हैं जो इनिशियल स्टेजेस पे आपको हेल्प करती हैं, जिससे आपका पेन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। अगर ये मेजर्स फेल हो जाते हैं या मेरे पास कोई वैसे ही इस स्टेज को क्रॉस करके आता है तो सेकंड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट होता है ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, देयर आर कार्टिलेज सप्लीमेंट्स, जिन कोलेजन सप्लीमेंट्स जो हम लोग पेशेंट्स को देते हैं, और हम कोशिश करते हैं भी उनको एक्सरसाइजेस के साथ साथ वो ड्रग्स दे के, या रिसेंटली पीआरपी इंजेक्शंस, बोन मैरो इंजेक्शंस या हिलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस,
वो भी हम उन लोगों को दे सकते हैं जिनको पेन बहुत एक्सेसिव है, बट डेफिनेटली अभी सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, सर्जरी का स्टेज नहीं आया है। पर डेफिनेटली जो नॉन ड्रग ट्रीटमेंट है या जो ड्रग ट्रीटमेंट है, इट इज़ अल्टीमेटली नॉट द क्योर ऑफ द प्रॉब्लम। ये उसको क्योर तो नहीं करता है डेफिनेटली, पर आपको कुछ समय दे देता है ऑपरेशन से बचने का। फाइनल स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट होता है नी सर्जरी। लेट अस से आपने सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर ली हैं, आपने दवाई ले ली है और उससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड हैं, आप घर के अंदर ही रहते हैं और आपको पेन की वजह से का स्लीप पैटर्न भी ख़राब हो रहा है, तो फिर हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। नी रिप्लेसमेंट सुन के लगता है अभी ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बट विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्निक्स एंड साइंस आजकल बहुत ही सेफ और इफेक्टिव प्रोसीजर है, जो कि आपको विद इन नो टाइम, लेस देन अ मंथ, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस पहुंच जाते हो और आप अपना डेली रूटीन में आपको पेन जो हो रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो हम नी रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग आपकी ऊपर वाली हड्डी को खोल के ऊपर वाली हड्डी की थोड़ी क्लीन करते हैं सरफेस, कुछ ऑफ योर अपर बोन दैट इज फीमर इज क्लीन। सिमिलरली कुछ आपकी लोअर बोन को हम क्लीन कर देते हैं। उसके बाद जैसे हम एक टूथ सर्जरी में कैप चढ़ाते हैं, वैसे ही हम लोग इस पे एक कैप चढ़ा दें, एक ऊपर वाली हड्डी में और एक नीचे वाली हड्डी में, और बीच में ये पॉली होता है जो कि अब वो लुब्रिकेंट का काम करता है जो आपकी बॉडी में ख़त्म हो गया था, और आपकी मूवमेंट्स फिर से स्मूथ हो जाती हैं और पेन ख़त्म हो जाता है। नी रिप्लेसमेंट के बारे में हम कुछ बात करेंगे तो नी रिप्लेसमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं अभी मैं इम्प्लांट्स जो हैं, पहले जो 10 साल पहले हमारे पास इम्प्लांट्स होते थे उनका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता था, अभी वो 10-15 साल ही चलते हैं। पर आजकल विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हम जो लेटेस्ट इम्प्लांट्स हैं दे आउटलिव यू मतलब अगर हम एक बार नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो जनरली उनकी एज 25 से 35 साल तक होती है। विद एडवांसमेंट इन मटेरियल ऑफ द नी रिप्लेसमेंट यूज, आप जो इम्प्लांट्स है वो जनरली आप एक बार सर्जरी हुई तो आपकी पूरी लाइफ ही वो निकल जाती है उससे। उसमें भी कोबाल्ट क्रोमियम के इम्प्लांट्स होते हैं या टाइटेनियम नायोबियम नाइट्रेट के इम्प्लांट्स होते हैं जो आजकल गोल्ड नी के नाम से लोग कहते हैं। उनका ये फ़ायदा है भी वो और ज़्यादा सिरेमिक कोटेड होते हैं, उससे उसकी लॉन्गेविटी बहुत बढ़ जाती है, और अगर आप हम लोग किसी की सर्जरी एक बार करते हैं तो जनरली वो लाइफ लॉन्ग ही होती है। तो अगर आप सर्जरी के लिए एडमिट होते हो, पहले थॉरोली आपकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, फिर हमारा एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट आपको चेक करता है भी आप ऑपरेशन के लिए फ़िट हैं। देन वंस हमें वो क्लियरेंस मिलती है अपनी मेडिकल टीम से, तब तब हम आगे प्रोसीजर हम आगे लेके जाते हैं भी, आपको नी सर्जरी के लिए एडमिट करते हैं। नी सर्जरी होने के बाद आप नेक्स्ट डे से ही चलना फिरना शुरू कर देते हैं। अगर आज आपका सर्जरी हुआ है तो बेसिक टॉयलेट वॉशरूम जाना वो आप नेक्स्ट डे से ही कर पाते हो, आप बेसिकली इंडिपेंडेंट ही होते हो, और 4 या 5 दिन आप हॉस्पिटल में हमारे पास रहते हो। उसके बाद 3 हफ्ते बाद आप स्टेयर्स चढ़ना उतरना शुरू कर देते हो, और 1 मंथ to 6 वीक्स पे आप अपना कोई भी ड्राइविंग एक्टिविटीज़ या बाहर पार्क में सैर करना वो सब आप कर पाते हो। तो इट इज़ विद एडवांसमेंट इन साइंस, विद एडवांसमेंट इन नी इम्प्लांट्स एंड द टेक्निक ऑफ सर्जरी, अब ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोसीजर है जो कि आपको बहुत ही मिनिमल से टाइम में आपके डेली लाइफ रूटीन में वापस भेज देता है। हम यहाँ मुकुट हॉस्पिटल चंडीगढ़ में ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास नी रिप्लेसमेंट की सर्जरीज़ की अवेलेबल हैं। हमारे पास मेजर टीपीएज, ईसीएचएस, सीजीएचएस, मेजर कॉरपोरेट पैनल्स, मेजर इंश्योरेंसेस हमारे पैनल पे हैं, और हम रूटीनली ये सर्जरीज़ कर रहे हैं। और इवन फॉर अगर आप you are paying for your surgery, we are doing it at a very economical price with high quality implants। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, arthritis is a major problem in our country। There is no cure to the disease, but there is definitely a way to treat the symptoms, and not everybody needs a surgery। पर अगर किसी को सर्जरी की रिक्वायरमेंट भी है तो सर्जरी भी बहुत ही डेफिनेटिवली एक इफेक्टिव प्रोसीजर है। तो प्लीज डोंट सेल्फ ट्रीट एंड मेक एन अपॉइंटमेंट विद अस एट द अर्लीस्ट, एंड वी विल लव टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू।